Hello students, welcome on your YouTube channel Competitive. Competitive nowadays provides till 4 August the special lectures for taxation law and the MGKVP related syllabus, SCPG College Varanasi related syllabus, LLB 6 SAM according to LLB 6 SAM syllabus of MGKVP University, and also the all affiliated degree colleges such as SCPG College Varanasi. टैक्सेशन लॉ के यूनिट 3 पे फोकस करेंगे. यूनिट 3 टैक्सेशन लॉ, यूनिट 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. Long answer type question. We have a question. Explain the meaning of assets. What assets are included in the computation of net wealth under Wealth Act. क्वेश्चन को समझ लीजिए. अंडर वेल्थ एक्ट, अंडर वेल्थ टैक्स एक्ट. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यूनिट 3 टैक्सेशन लॉ अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ MGKVP and SCPG and all affiliated examinations, LLB 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशंस. हमने समय मांगा है आपसे 4 अगस्त तक का, हमारे महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस से, क्योंकि कॉम्पिटिटिव पर बहुत सालों से जुड़े हुए हैं. हम लॉ के विद्यार्थियों के लिए सिस्टम सेमेस्टर के लिए यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं. यूनिट 3 के क्वेश्चन आज, जिसमें कि हम टैक्सेशन लॉ को पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन के हमारे जो कैलेंडर है, पहला एग्जामिनेशन 28 जुलाई, दूसरा 31 जुलाई, तीसरा 2 अगस्त और फिर 4 अगस्त. ये सारे पेपर हमारे होने हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पेपर. और 5 पेपर हमारा मूव कोर्ट होता है, जो कि पूरा वाइवा और प्रैक्टिकल सेक्शन होता है. इसमें कि हमारे पास मूव कोर्ट में 4 फाइल बनेगी. एक केस का दोनों तरफ से, दूसरे केस का भी दोनों तरफ से, अभिवचन, अभिकारण, और उसके बाद एक फाइल बनेगी जो एडवोकेट अपनी केस डायरी लिखते हैं, उस डायरी को बनाना क्लाइंट के रेफरेंस में, और एक आपको ADR फाइल बनानी है, क्योंकि फैसले हमारे कोर्ट के बाहर होते हैं. उस तरह की ADR 4 पेपर में जो आपका है. आइए स्टार्ट करते हैं. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर. हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एसेट्स. व्हाट एसेट्स आर इंक्लूडेड. Explain the meaning of assets. What assets are included in the computation of net wealth under Wealth Tax Act. आस्तियां शब्द के अर्थ की व्याख्या कीजिए. धन कर अधिनियम के अंतर्गत उन आस्तियों को बदलाए जिन्हें शुद्ध धन में जोड़ा जाता है. शुद्ध धन में कौन सी आस्तियां जोड़ी जाती हैं, उसकी हमको यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन करना है. और सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड हमारे पास सेकंड पार्ट इसमें है, What are the assets of, what are the assets which are not included in computation of net wealth.
of net wealth under Wealth Tax Act. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एसेट्स, व्हाट एसेट्स आर इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ नेट वेल्थ अंडर वेल्थ टैक्स एक्ट। और इसका सेकंड पार्ट है इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का व्हाट आर द एसेट्स व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन कंप्यूटेशन ऑफ नेट वेल्थ अंडर वेल्थ टैक्स एक्ट। उसके वाइस वर्सा पूछा गया है दोनों क्वेश्चंस। और पूछा गया है कैन द assessee can the assessee or the wealth tax officer change the बहुत ही जेंटली इसको समझिए वैल्यूएशन debt adopted by the SSC and accepted by the wealth tax officer. If so, अगर ऐसा है under what circumstances डिस्कस करिए इसको। सेकंड हमारा क्या था उन आस्तियों का उल्लेख करें जिन्हें निर्धारिती के शुद्ध धन में सम्मिलित नहीं किया जाता। निर्धारिती का मतलब एसएससी। और दूसरा पार्ट यहाँ क्वेश्चन का एक और आया हमारे पास बी पार्ट, ए पार्ट में 2 पॉइंट थे और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास उसमें सेकंड पार्ट है क्या कोई करदाता या धन कर अधिकारी करदाता द्वारा अंगीकृत और धन कर अधिकारी द्वारा मूल्यांकित तिथियों परिवर्तन कर सकता है, यदि हाँ किन परिस्थितियों में उल्लेख करें। हम यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एसेट्स कौन है, व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स। आस्तियां, आस्तियां क्या है? सेक्शन 2 ई, सेक्शन 2 ई ऐसी सभी संपत्तियां चाहे वह चल संपत्ति हो या अचल, एसेट्स आस्तियां सेक्शन 2 ई ऐसी सभी संपत्तियां चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो सम्मिलित होती हैं। आस्तियों धन कर अधिनियम वेल्थ टैक्स एक्ट, धन कर अधिनियम सेक्शन 2E, धन कर अधिनियम की सेक्शन 2E आस्तियां ऐसा है। पहला पॉइंट, प्रत्येक
अभिवर्णन की संपत्ति है। कौन? आस्तियां। प्रत्येक अभिवर्णन की संपत्ति है और क्या है आस्तियां? चाहे वे चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति। इसका मतलब है कि वो संपत्ति हो। ध्यान दीजिएगा, चल हो या अचल हो, यानी कि वो एक वेरीफाई कर रहा है, क्लोन बना रहा है, ये संपत्ति भी होगी। आस्तियां क्या होगी? एक तरह की संपत्ति होगी। क्योंकि प्रॉपर्टी की परिभाषा हमारे इन एक्टों में ना तो एक्ट में दी गई है, न ही संपत्ति अंतरण एक्ट में दी गई है। यहां पर केस आता है जे के ट्रस्ट बनाम जे के ट्रस्ट वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1975 32 ITR 535 सुप्रीम कोर्ट। आस्तियां ऐसी सभी संपत्ति, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति होती है, और धन कर अधिनियम की सेक्शन 2E में आस्तियों को बताया गया है कि प्रत्येक अभिवर्णन की संपत्ति, प्रत्येक अभिवर्णकों की संपत्ति है आस्तियां, चाहे वे चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, यानी कि संपत्ति है। क्योंकि संपत्ति की परिभाषा इस अधिनियम में कहीं भी वर्णित नहीं की गई है, इसलिए एक तरह की संपत्ति को प्रदर्शित करती है, एक समतुल्यता आती है कि आस्तियां भी एक संपत्ति है। हमारे पास साइटेशन है जेके ट्रस्ट वर्सेस CIT 1975 32 ITR 535 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इस केस में क्या था? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संपत्ति शब्द ऐसे प्रत्येक हित को निर्देशित करता है। कैसे हित को निर्देशित करता है? जिसे प्राप्त किया जा सके, धारित किया जा सके, जिसे प्राप्त, धारित यानी लेना, धारण करना, तो प्राप्त करना, धारण करना, और संपत्ति के साथ क्या कर सकते हैं? या उपभोग किया जा सकता है। संपत्ति की परिभाषा क्या है? जेके ट्रस्ट वर्सेस CIT 1975 32 ITR 535 सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपत्ति शब्द ऐसे प्रत्येक हित को निर्देशित करता है जिसे प्राप्त, धारित या उपभोग किया जाता है। प्रत्येक वस्तु जिसे आधिपत्य या कब्जे में रख सकते हैं, प्रत्येक वस्तु जिसे आधिपत्य या कब्जे में रखा जा सकता है और उपभोग किया जा सकता है। कब्जे में रखा जा सकता है या उपभोग किया जा सकता है, जिसका कुछ मूल्य है, जिसका कुछ मूल्य है
उसे संपत्ति कहते हैं। उसे संपत्ति कहते हैं। उसे संपत्ति या आस्तियां, एसेट्स जो हमारा क्या है, या आस्तियां या आस्तियों में शामिल किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। जेके ट्रस्ट वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1975-32 आईटीआर 535 सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संपत्ति शब्द ऐसे प्रत्येक हित को निर्देशित करता है जिसे प्राप्त किया, धारित किया या उसका उपभोग किया जा सकता है। प्रत्येक वस्तु जिसे आधिपत्य या कब्जे में रखा जा सकता है और उपभोग किया जा सकता है और जिसका कुछ मूल्य है उसे संपत्ति कहते हैं या आस्तियों में शामिल किया जा सकता है। संपत्ति ही एक तरह की आस्ति है, एसेट्स है, या आस्तियों में शामिल किया जा सकता है। तो ये थी एसेट्स की परिभाषा और इसको हमने एलेबोरेट किया विद द हेल्प ऑफ clear cut case of the citation JK Trust versus Commissioner of Income Tax 1975-32 ITR 535 सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। ये हमने ब्रीफली इलेबोरेट किया है पूरी तरीके से जुडिशियल फॉर्म में कि ये संपत्ति है क्या, ये आस्तियां क्या है, व्हाट इज द असेट्स। और मूर्त या साकार वस्तुएं क्या क्या आएंगी, मूर्त या साकार वस्तुएं। कैसी वस्तुएं, जैसे कि भूमि। संपत्ति में क्या क्या आएगा, देखिए ध्यान से, भूमि आएगा, कलम आएगा, पेंसिल आएगी, साइकिल आएगा। ध्यान से समझिएगा हमारी बात। कोई यंत्र आएगा, ये सब संपत्ति में आता है। करेंसी का नोट हो गया और सिक्का है, शेयर है, सब संपत्ति में आता है। सिक्का है, शेयर है, सरकारी प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूतियां, ये सारे के सारे एसेट्स हैं, सारी की सारी संपत्ति हैं। क्या क्या है, मूर्त या साकार वस्तुएं, जैसे फॉर एग्जाम्पल भूमि, कलम, पेंसिल, साइकिल, यंत्र, करेंसी नोट, सिक्का, शेयर, सरकारी प्रतिभूतियां और अमूर्त या अमूर्त या साकार। देखिए तीनों परिभाषाएं में प्राप्त हित, सारी चीजों में प्राप्त हित, जैसे साख यानी क्रेडिट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, राइट आदि भी शामिल है। ये सब आपके एसेट्स हैं, इसके ऑनर आप है। और इंटरेस्ट जो होता है किसी फर्म का, इंटरेस्ट ऑफ फर्म, उसके साझेदार का फर्म भी क्या है, एक तरह का एसेट है। किसी फर्म के साझेदार का इंटरेस्ट जो है, संपत्ति जो है, हित जो है, वो अभी संपत्ति माना जाता है। अब इसमें एक और हमारे पास साइटेशन आता है, आस्तियां। आस्तियों में एक और साइटेशन है। देखिए अभी हम इसको इलेबोरेट कर देते हैं, उसके बाद हम फिर से आपको एक बार बताएंगे।
क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान से सुनिए। आस्तियां शब्द के अर्थ की व्याख्या कीजिए। धन कर अधिनियम के अंतर्गत उन आस्तियों को बतलाए जिन्हें शुद्ध धन में जोड़ा जा सकता है। तो आस्तियां क्या है, इनका वेल्थ टैक्स का इसमें अधिनियम में सेक्शन 2E में ऐसी संपत्तियां चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल सम्मिलित होती हैं। तो धन कर अधिनियम की सेक्शन 2E आस्तियां की प्रत्येक अभिवर्णन की संपत्ति है। और आस्तियां क्या है, चाहे चल है या अचल है तो संपत्ति, तो इसलिए संपत्ति भी एक तरह की आस्तियां हैं। जेके ट्रस्ट वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1975 32 ITR 535 सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संपत्ति शब्द ऐसे प्रत्येक हित को निर्देशित करता है जिसे प्राप्त, धारित या उपभोग किया जा सकता है। प्रत्येक वस्तु जिसे आधिपत्य या कब्जे में रखा जा सकता है और उपभोग किया जा सकता है, जिसका कुछ मूल्य है, उसे ही एसेट्स या आस्तियां या संपत्ति कहते हैं। और इनमें शामिल कर सकते हैं मूर्त या साकार वस्तुएं जैसे कि भूमि, कलम, पेंसिल, साइकिल, यंत्र, करेंसी नोट, सिक्का, शेयर, सरकारी प्रतिभूतियां, किसी तरह की अमूर्त या मूर्त या साकार में प्राप्त हित जैसे साख क्रेडिट जो आपकी है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट, ये सारे भी शामिल हैं आपके आस्तियों में। और किसी फर्म के जो भागीदारों का, फर्म के भागीदारों का जो हित है, इंटरेस्ट है, वो भी एक तरह की संपत्ति ही मानी जाती है। इंटरेस्ट ऑफ फर्म एसेट्स, ये भी एक तरह की एसेट्स है, संपत्तियां हैं, आस्तियां हैं। अब मैं क्वेश्चन वाला सेक्शन मिटा रहा हूं। क्वेश्चन आपने समझ लिया है, आस्तियां क्या हैं, किस प्रकार के आस्तियों पर कर की निर्धारित करते हैं, इस तरीके का हम यहाँ पर व्यवहार कर रहे हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर हम डील कर रहे हैं। और अब हम ये बताएंगे कि शुद्ध धन में कौन सी आस्तियां जोड़ी जाएंगी। शुद्ध धन में कौन सी आस्तियां जोड़ी जाएंगी, शुद्ध, अब इस क्वेश्चन में अगला पार्ट, शुद्ध धन में कौन सी आस्तियां, तो अब इसको हम इलैबोरेट करने जा रहे हैं। हमने आपको आस्तियों के बारे में बता दिया, अब हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि शुद्ध धन में प्योर मनी जो आपकी एसेट है, उसमें धन जो है, वेल्थ है, उसमें आपका जो प्योर वेल्थ है उसमें कौन सी एसेट्स को जोड़ा जाता है। सेक्शन 2E आपने भी पढ़ लिया। अब इसमें हम बताएंगे पहला जो जोड़ा जाएगा, सबसे पहले है किसी व्यक्ति, तभी तो आप टैक्स देंगे वेल्थ टैक्स, कि जब आप जानेंगे कि ये प्योर मनी जो है इसमें कौन सी एसेट्स आती है, किस एसेट्स को बोलते हैं प्योर मनी। तो किसी व्यक्ति के शुद्ध धन में किन आस्तियों का मूल्य जोड़ा जाएगा, कौन सी आस्तियों का मूल्य जोड़ा जाएगा, ध्यान दीजिए, मूल्य जोड़ा जाएगा, कौन सी आस्तियों का मूल्य जोड़ा जाएगा, शुद्ध धन में कौन सी आस्तियों का मूल्य जोड़ा जाएगा। तो पहला कहा जाता है यदि कोई आस्ति यानी कि एसेट, अगर कोई एसेट किसी पत्नी द्वारा, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई एसेट किसी पत्नी द्वारा, किसी पति द्वारा, अगर कोई एसेट किसी पति द्वारा अपनी पत्नी, अगर कोई एसेट किसी पति द्वारा अपने पत्नी को या पत्नी के द्वारा अपने पति को, ध्यान दीजिए, प्योर मनी जो होती है वो कौन सी एसेट्स होती है, उसकी वैल्यू कैसे जोड़ेंगे, कैसे आप वेल्थ टैक्स देंगे। तो उसके केस में यह है
यदि कोई, पहला हमारा पॉइंट देखिए यहां पर है, रोमन में मैंने लिखा हुआ, पहला पॉइंट कह रहा है यदि कोई आस्ती किसी पति द्वारा अपनी पत्नी को या पत्नी के द्वारा अपने पति को प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता, सामने से या किसी अनदर वे से प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता अंतरित की जाती है, ट्रांसफर की जाती है, ध्यान दीजिए, अंतरित की जाती है और मूल्यांकन तिथि पर वो अंतरिति, अब जो पा रहा है अंतरिति के नाम में है, मूल्यांकन की तिथि पर वह अंतरिति के नाम में है, तो उसे अंतरक, एक अंतरिति होगा एक अंतरक होगा, उसे अंतरक के शुद्ध धन की, उसे अंतरक के शुद्ध धन की संगणना में गिना जाएगा, संगणना में गिना जाएगा। ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, ये पहला पॉइंट आंसर हो गया कि शुद्ध धन में कौन सी आस्तियां, शुद्ध धन में कौन सी आस्तियों का मूल्य जोड़ा जाएगा, जिसकी की शुद्ध धन की गणना करते हैं हम, जब हम शुद्ध धन की गणना करते हैं वेल्थ टैक्स की लगाने के लिए, तो उस समय कौन सी आस्तियों की गणना, उसका मूल्य जो है माना जाएगा, उसके मूल्य को जोड़ा जाएगा। कहा जाता है कि यदि कोई आस्ति किसी पति द्वारा अपनी पत्नी को या पत्नी के द्वारा अपने पति को प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता अंतरित की जाती है और मूल्यांकन तिथि पर वह अंतरिति के नाम में है, तो उसे अंतरक के शुद्ध धन की संगणना में गिना जाएगा। लेकिन यदि अंतरिति ने आस्ति के अंतरण के लिए पर्याप्त प्रतिफल अदा किया है, तो वह अंतरिति के शुद्ध धन में सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात यदि अंतरण अलग रहने के समझौते के अंतर्गत किया गया। इस प्रोविजन के लिए जरूरी है कि पति पत्नी के बीच मूल्यांकन तिथि और अंतरण की तिथि, दोनों ही तिथि पर अंतरक और अंतरितों के बीच पति पत्नी का संबंध विद्यमान होना जरूरी है, दोनों के बीच विवाह वैध होना चाहिए। मतलब कि ये कंडीशन तब काम करेगी जब दोनों के बीच विवाह वैध, मतलब वो खुशहाल वैवाहिक जीवन में रहे, ये नहीं कि तलाक हो गया या कुछ हो गया, इस केस में नहीं। अब सेकंड केस क्या आएगा, विलग रहना नहीं है, तब उसके केस में माना जाएगा कि वो शुद्ध धन है। यदि कोई आस्ति, आस्ति का मतलब एसेट होता है, यदि कोई आस्ति विवाहित लड़की या इनकम टैक्स एक्ट की धारा या इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80G 80 इसमें हिंदी में 80 में उल्लिखित प्रकृति की शारीरिक अयोग्यता से पीड़ित है। अब देखिए मामला आ गया, उस एक्ट में क्या क्या शारीरिक अयोग्यता है उसको समझिए। 80 में क्या दिया, तो अगर उस उल्लिखित प्रकृति की शारीरिक अयोग्यता से पीड़ित है वह विवाहित लड़की, तो अवयस्क पीड़ित अवयस्क बच्चे, तो शारीरिक
अयोग्यता से पीड़ित अवयस्क बच्चे के अतिरिक्त मतलब उसके अलावा किसी अन्य अवयस्क बच्चे को प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता मतलब सामने से पैसा दे देना या बैकडोर से किसी के थ्रू दिलवा देना, तो ये होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। देखिए, यदि कोई आस्ती विवाहित लड़की या आईटी एक्ट की धारा 80 प में उल्लिखित प्रकृति की शारीरिक अयोग्यता से पीड़ित अवयस्क बच्चे के अतिरिक्त किसी अन्य अवयस्क बच्चे को प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता अंतरित की जाती है, तो कोई प्रॉपर्टी की जाती है, तो और मूल्यांकन तिथि पर अंतरक और अंतरिकी व अंतरिकी अंतरित की जाती है। अनुमूल्यांकन तिथि पर वह आस्ती अनुमूल्यांकन तिथि पर वह आस्ती, वो एसेट, क्या है, वो एसेट या संपत्ति अंतरिती के नाम में है, अंतरिती के नाम में है, तो ऐसी आस्ती का मूल्य, एसेट का जो वैल्यू है, अंतरक के शुद्ध धन में शामिल किया जाएगा। ध्यान दीजिए, लोग वेल्थ टैक्स बचाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन यहां पर इनकम टैक्स ने अलग तरीके का ही प्रावधान बनाया है कि ऐसी आस्ती का मूल्य अंतरक के शुद्ध धन में शामिल किया जाएगा, न कि अंतरिती के शुद्ध धन। देखिए, दूसरी कंडीशन है, किसी व्यक्ति के शुद्ध धन की गणना में आस्तियों का मूल्य कब जोड़ा जाएगा। इस कंडीशन को हम सबसे पहले वाले कंडीशन को यहाँ पे इलेबोरेट कर रहे हैं। ये दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन थी यदि कोई आस्ती किसी पति द्वारा अपनी पत्नी को या पत्नी के द्वारा अपने पति को प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता अंतरित की जाती है और मूल्यांकन तिथि पर वह अंतरिती के नाम में है, तो उसे अंतरक के शुद्ध धन की संगणना में गिना जाएगा। दोनों के बीच विवाह वैध होना चाहिए उस केस में। और दूसरी कंडीशन आती है, मूल्य कब जोड़ा जाएगा इनके वेल्थ में, जबकि यदि कोई आस्ती विवाहित लड़की या आईटी एक्ट की धारा 80 प में उल्लिखित प्रकृति की शारीरिक अयोग्यता से पीड़ित अवयस्क बच्चे के अतिरिक्त किसी अन्य अवयस्क बच्चे को प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता अंतरित की जाती है और मूल्यांकन तिथि पर वो आस्ती को अंतरिती के नाम में है, तो ऐसी आस्ती का मूल्य अंतरक के शुद्ध धन में शामिल किया जाएगा, न कि अंतरिती के शुद्ध धन में। ये ध्यान दीजिए, तो वहां पे आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। हम लोग इतने पॉइंट का रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जितना हमने अभी तक पढ़ा है, फर्स्ट हमने इलेबोरेट किया है, सेकंड का हम एंड पे हैं।
देखिए क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, आस्तियां, एसेट्स या संपत्ति। इनकम टैक्स की सेक्शन 2E, ऐसी सभी संपत्तियां चाहे वह चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति सम्मिलित होती है, जो कि धनकर अधिनियम की सेक्शन 2E, इसमें आस्तियों को डिफाइन किया है कि प्रत्येक अभिवर्णन की संपत्ति, अभिवर्णकों की संपत्ति चाहे वे चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, लेकिन संपत्ति में उनकी गणना की जाए। साइटेशन है जेके ट्रस्ट वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1975 32 ITR 535 सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, संपत्ति शब्द ऐसे प्रत्येक हित को निर्देशित करता है जिसे प्राप्त, धारित या उपभोग किया जा सकता है। प्रत्येक वस्तु जिसे आधिपत्य या कब्जे में रखा जा सकता है और उपभोग किया जा सकता है, जिसका कुछ मूल्य है, उसे संपत्ति या आस्तियों में शामिल किया जाता है। असेट्स में, संपत्ति या असेट्स में शामिल किया जाता है। मूर्त या साकार वस्तुएं जैसे कि भूमि, कलम, पेंसिल, साइकिल, यंत्र, करेंसी नोट, सिक्का, शेयर, सरकारी बॉन्ड। अमूर्त या मूर्त या साकार में प्राप्त हित, साख, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट, ये सभी शामिल हैं। और किसी भी फर्म के हितधारकों का हित या इंटरेस्ट भी आस्तियों में माना जाता है। ये एक तरह का एसेट्स माना जाता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट था कि शुद्ध धन में कौन सी आस्तियों का मूल्य जोड़ा जाएगा। तो शुद्ध धन में आस्तियों का मूल्य, हमने 2 पॉइंट लिखा कि यदि कोई आस्ति किसी पति द्वारा अपनी पत्नी को या पत्नी के द्वारा अपने पति को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अंतरित की जाती है और मूल्यांकन तिथि पर वह अंतरित के नाम में है, तो उसे अंतरक के शुद्ध धन की संगणना में गिना जाएगा कि ये आपकी प्रॉपर्टी है। और दोनों के बीच उस कंडीशन में विवाह वैध होना चाहिए, वैलिड मैरिज रहना चाहिए। और यदि कोई आस्ति विवाहित लड़की या इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 में उल्लिखित प्रकृति की शारीरिक अयोग्यता से पीड़ित अवयस्क बच्चे के अतिरिक्त किसी अन्य अवयस्क बच्चे को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अंतरित की जाती है और मूल्यांकन तिथि पर वह आस्ति अंतरिति के नाम में है, तो ऐसी आस्ति का मूल्य अंतरक के शुद्ध धन लाभ में शामिल किया जाएगा, न कि अंतरिति के शुद्ध धन में। इसके बाद एक पॉइंट और है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हमने पूरा क्वेश्चन एक डील कर लिया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का। अभी हम और इसमें पॉइंट देख लेते हैं कौन कौन सा यहाँ पर है। यूनिट 3 हम पढ़े हैं आज। शुद्ध धन लाभ में आस्तियों के मूल्य की संगणना किसके पक्ष में की जाएगी, कब अंतरक के पक्ष में होगा, कब अंतरिति के पक्ष में होगा, यही हमारा यहाँ क्लैरिफिकेशन चल रहा है। इसके बाद एक, यदि कोई आस्ति, एसेट की बात हो रही है, यदि कोई एसेट आस्ति अंतरक के या उसकी पत्नी, अंतरक के या उसकी पत्नी या पति के तात्कालिक या स्थगित लाभ, ये यहां पर देखिए प्रॉफिट की बात हो रही है, हेतु किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की संस्था को प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता, की संस्था को प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता